ये देखो, तो हम लोग भाई यहाँ पे कोई प्रोडक्ट क्या करें, ऐड करें, 2 हो गए, शूज़ ऐड किए, पार्ट नंबर इसका क्या था, कुछ और था, इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट, इसकी कीमत थी मान लो कितनी, कितनी है मान लो, इसकी कीमत है क्या $500। फिर इसके बाद एक और ऐड कर दिया, ठीक है, वो भी क्या है मान लो, प्लस किया, प्रोडक्ट नेम लिख दिया, क्या लिख दिया, लिख दिया स्पोर्ट शूज़ है ना, और पार्ट नंबर इसका क्या है, इसका भी कुछ डाल दिया, और इसको भी क्या कर दिया, इसका भी प्राइस दे दिया, तो क्या दे दिया, मान लिया दे दिया किसका, क्या 500, और मान लो और क्या दें, और मैन्युफैक्चरर इसका भी दे दिया, या मेडबीट कॉल, और इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। हमने ख्याल से 3-4 बना दिए। यहाँ एक बार क्या कर लो, रिफ्रेश करो, चारों यहाँ पे आ गए कि नहीं आ गए। तो वहाँ से जो भी कर रहे हो, डेटाबेस की कौन सी क्वेरी चल रही है, इंसर्ट वाली, और सब कुछ डेटाबेस में क्या हो रहा है, अरे डेवलपर यही कर रहा है बस भाई, सिर्फ लॉजिक लगा के डेटा चेक कर रहा है, और इसके बाद क्वेरी चला के या तो डेटा डाल रहा है, या तो डेटा क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अब तुमसे पूछेंगे, जैसे अब देखो इसमें अगर तुमसे कोई कहेगा क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम कहें, यहाँ चलो एक नोटपैड पे लिखते चले जाते हैं, कोई तुमसे कहे कि सारे प्रोडक्ट क्या करो, 1 मिनट, डिस्प्ले ऑल दी क्या प्रोडक्ट्स, तो क्या करो, मतलब तुम्हें निकालना है, यहाँ तुम्हें कुछ डालना नहीं है, तो क्वेरी कहाँ से स्टार्ट होगी, सेलेक्ट। अच्छा ये बताओ, डिस्प्ले ऑल दी डिटेल्स ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स, क्या लिखे हैं, मतलब हर प्रोडक्ट की जितनी इंफॉर्मेशन है सब क्या करो, हमको शो करो। तो इसके लिए देखो क्वेरी क्या बनेगी, यहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले लिखोगे क्या, सेलेक्ट। जब कभी तुम्हें किसी चीज की सारी डिटेल की बात करनी होती है, किसकी सारी डिटेल, जैसे यहाँ तो डिटेल बहुत है ना, प्रोडक्ट कोड भी है, प्रोडक्ट कैटेगरी भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है ना। अगर तुम लिखोगे सेलेक्ट स्टार, तो क्या होगा, सब कुछ आएगा, और इसके बाद लिखना होता है क्या, फ्रॉम, और फिर लिखना होता है टेबल का नाम, और टेबल का नाम क्या है, वी टाइगर अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, तो वी टाइगर अंडरस्कोर क्या, प्रोडक्ट्स। यही वो क्वेरी है जो क्या करेगी, समझ रहा है कैसे है, सेलेक्ट स्टार मतलब सब सारी इंफॉर्मेशन ले आएगी, फ्रॉम मतलब कहाँ से, वी टाइगर प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स नाम की टेबल से। चला के देखो, ये क्वेरी हम लिखे थे, हम इसे क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ क्या करते हैं, प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, देखो सारी डिटेल आ गई कि नहीं आ गई, सारे प्रोडक्ट आ गए, और हर प्रोडक्ट की वो सारी क्या आ गई, डिटेल आ गई। क्लियर है। अगर हमसे कोई कहे कि नहीं सारे जितने प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट का हमें सिर्फ क्या चाहिए, नाम चाहिए, क्या चाहिए, नाम, हमें ये सारी डिटेल नहीं चाहिए। अगर डेवलपर को ये जरूरत पड़े कि सारे प्रोडक्ट से सिर्फ उसे क्या निकालने हो, सिर्फ नाम निकालने हो, कोई मांग रहा, कोई एप्लीकेशन फंक्शनलिटी जिस पे क्लिक करो तो प्रोडक्ट के क्या दिखते हैं, नाम दिखते हैं, तो डेवलपर को तुम्हें क्या दिखाना है, सिर्फ नाम दिखाना है, साथ उसका प्राइस, उसके ड्रामा, ये सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या करता है डेवलपर, लिखता है सेलेक्ट, ऐसे यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले क्या, नेम ऑफ ऑल
प्रोडक्ट्स। ये दूसरा सवाल है। तो यहां लिखोगे क्या, सेलेक्ट, स्टार लिखे थे ना क्योंकि तुम्हें सारी डिटेल चाहिए थी। तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए ना, तो कॉलम का नाम क्या है, प्रोडक्ट नेम। तो सिर्फ इतना लिखोगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, क्या, फ्रॉम, ठीक है। और फिर वही टेबल का नाम जो कि क्या है, वी टाइगर अंडरस्कोर क्या है, प्रोडक्ट्स। बोलो समझ में आ रही है? चला के देखो, इसे खूब प्रैक्टिस करो, बड़ी जबरदस्त स्किल है ये। अगर आपको ये अच्छे से आए, एक क्वेरी लिखी है, दूसरी क्वेरी और लिखी है। अब चलाएंगे ना, अगर इसमें ये भी देता है, ये जो हम यूज कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, SQL योग। चाहो तो इस लाइन को क्या करो, सेलेक्ट करो और इस प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो सिर्फ कौन सा रन होगा, जो लाइन सिलेक्टेड है। क्लिक करो। अब क्वेरी के रिजल्ट में क्या सारी कहानी आ रही है, सिर्फ नेम आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो तुमको नेम और क्या चाहिए था, मान लो तुमको नेम और चाहिए क्या, प्राइस। नेम और क्या चाहिए, प्राइस। अगर तुम्हें चाहिए क्या, ये लिखते हैं क्या, डिस्प्ले नेम एंड प्राइस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। अब क्या लिखोगे आप, अब ऐसे लिखोगे आप, क्या, सेलेक्ट क्या, प्रोडक्ट नेम और क्या चाहिए, यूनिट अंडरस्कोर प्राइस ना, कॉमा स्पेस क्या, यूनिट अंडरस्कोर प्राइस जो कॉलम का नाम था, फ्रॉम, बिल्कुल, फ्रॉम वी टाइगर प्रोडक्ट्स। और अब इस लाइन को सेलेक्ट करो भाई, इसको चलाओ। दो चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे यार, डेवलपर ऐसे ही खेलता है, जो तुमको एप्लीकेशन में दिखता है कम ज्यादा सब कर रहा है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जैसी तुम्हारी रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से वो डेटा चेक करके क्वेरी चला के डेटा ले आके तुमको दिखा रहा है। और क्या कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब तुम लोग क्वेरी, कैसी क्वेरी लिख सकते हो, तुम ऐसी क्वेरी लिख सकते हो, अगर तुमसे कोई कहे किसी टेबल का जितने रिकॉर्ड हैं, जितनी चीजें हैं सब ले आओ और हर चीज की सारी क्या ले आओ, डिटेल ले आओ, तो तुम सीधे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम के उसका टेबल का नाम। अगर तुमसे कहना भाई सिर्फ उसका नाम ले आओ, तब स्टार नहीं लिखोगे, कॉलम का नाम लिखोगे जिसकी वैल्यू तुमको चाहिए। अगर तुमको कॉलम, दो कॉलम की दो वैल्यू चाहिए तो दो कॉलम के क्या लिखो, नाम लिखो। आई बात समझ में? तीन चाहिए तो तीन लिखो, हाँ तीन कॉमा कॉमा करके तीन कॉलम लिख दो। सारे चाहिए तो क्या लिख दो, स्टार लिख दो। अब लेकिन कई बार क्या होता है, हमें चाहिए होता है, हमें सब नहीं चाहिए। मान लो हमें ऐसे है, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसका दाम 1000 रुपये, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसका दाम मान लो कितना है, $500। सब प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सब प्रोडक्ट देखो, अगर हमें सब प्रोडक्ट चाहिए, सारे चाहिए होते तो हम क्या लगा देते हैं, फ्रॉम ना स्टार है उस प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज। स्टार का मतलब क्या बताता है, उस डेटा की सारी वैल्यूज, और फ्रॉम टेबल बता रहा है ना, तो ये बता रहा है कि कौन उस टेबल के सारे रिकॉर्ड। लेकिन हम कह रहे हैं हमें चाहिए, सोचो हमें क्या चाहिए, हमें सारी डिटेल चाहिए, लिख देते हैं क्या, डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स विथ प्राइस क्या, $500। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, हमें सारी डिटेल चाहिए तो अब हम लिखेंगे क्या, सेलेक्ट क्या, स्टार, ठीक है। फिर क्या, फ्रॉम वी टाइगर अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, चलाएं। इसमें तो सब आ गया, सबकी चारों प्रोडक्ट आ गए। लेकिन हमको, अब तुमसे हम पूछ रहे हैं, बताओ किसका किसका दाम 500 है। देखो
दो लोग का ना, तीसरे का और चौथे का। हमें बस यही चाहिए, इन्हीं की डिटेल चाहिए, सब कहानी नहीं चाहिए। अभी हम तुमसे कहें कि उन्हीं का निकालो जिनका प्राइस क्या हो 500, तो तुम चेक करोगे, 4 ठो दिखाई देंगे, 4 ठो में से 2 ठो कहोगे तो बेकार है, क्योंकि इनका दाम तो क्या है, अलग है। 2 काम है, 2 काम के हैं, फिर इन्हीं दोनों रो की तुम डिटेल क्या करोगे, बताओगे, ये और ये, बाकी 2 का नाम नहीं लो। तो ये चीज क्वेरी का इसलिए, मतलब एक तरह से एक कंडीशन हो गई ना, एक क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई कि भैया उसका ले आना जिसका दाम क्या हो 500। तो जब भी कोई कंडीशन बतानी होती है क्वेरीज में, तो यहाँ पे एक यूज होता है, सबसे यूजफुल वर्ड इसे कहो क्वेरीज का, वो क्या है, क्या, वेयर। क्या कह रहे हो, स्टार। देखो एक मिनट बता रहे हैं, स्टार का मतलब है एक रो की सारी डिटेल, और फ्रॉम इसका मतलब है, जैसे देखो, अच्छा पहले ये बताओ, एक टेबल होगा तो टेबल में ढेर सारी क्या होंगी, रो होंगी। जब टेबल का नाम बताते हो तो सारी रो आती, स्टार बताते हो तो मतलब उस रो के सारे कॉलम आते हैं, स्टार कॉलम के लिए है और ये टेबल की रो के लिए। अब यहाँ जो वेयर बता रहा है, जैसे अब हम यहाँ लिखेंगे वेयर क्या, यूनिट अंडरस्कोर प्राइस इक्वल्स टू क्या, सॉरी क्या, 500। इसका क्या मतलब हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। सेलेक्ट स्टार मतलब देखो, स्टार का मतलब है सारी डिटेल ले आओ, किसकी, जिसका दाम क्या हो 500। किस टेबल से, वी टाइगर अंडरस्कोर प्रोडक्ट टेबल से। तो ये वेयर है, वेयर के सहारे हम बताते हैं कंडीशन कि आखिर किस रो का डेटा ले आना है। देखो 2 आया कि नहीं आया, देखो तुम्हारी आंख के सामने है, सिर्फ वही प्रोडक्ट आए जिनका दाम क्या है। अरे यार, जो डेवलपर तुमको नहीं दिखाता, कई बार तुम करते हो, कोई सामान खरीदने के टाइम पे कह देते हो 500 का सामान दिखाओ, अरे यही जो तुम 500 पे क्लिक करते हो, रिक्वेस्ट जाती हो, 500 लेता है और यही क्वेरी चला देता है, और फट से छट के वही प्रोडक्ट आ जाते हैं जिनका दाम क्या होता है 500 होता है। अगर तुमसे कोई कहता उन प्रोडक्ट का सिर्फ नाम बताओ, सारी डिटेल मत दो, सिर्फ नाम बताओ जिनका दाम क्या है 500 है, तो हाँ, अब बस हम ऐसे कर देंगे ना, स्टार की जगह हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट नेम। हम कह रहे हैं हमें सारी डिटेल नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट का सिर्फ क्या चाहिए, नाम, और वो भी उसका जिसका दाम क्या हो 500। तो अब चलाओ, शूज और स्पोर्ट शूज यही दोनों क्या है $500 के हैं। अरे यार, ये 2 डेटा है, 2 तो छांट रहा है, तुम्हारे यहाँ 2000 मोबाइल होते या 2000 जूते होते तो उस हिसाब से छांटता हूं, मान रहे हो नहीं। तो ये देखो, इसको बोलते हैं क्या, याद रखना, इसको बोलते हैं, इसीलिए क्वेरी की जान है। मतलब एक क्वेरी में यही होगा, कोई भी क्वेरी होगा तो पहले क्या लिखोगे, सेलेक्ट, फिर या तो लिखोगे कॉलम का नाम, अगर 1 कॉलम या 2 कॉलम, 4 कॉलम से का डेटा सिर्फ चाहिए, 4 कॉलम की डिटेल चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए, तो 4 कॉलम का कॉमा करके क्या लिख देना, नाम लिख देना। 1 का चाहिए तो 1 का नाम लिखना, सारा चाहिए तो स्टार लिख देना, फिर फ्रॉम बताना कि कहां से चाहिए, टेबल का नाम, फिर वेयर से तुम बता सकते हो क्या, कंडीशन, कि कौन सा है, ऐसा नहीं सब कुछ आ जाए, ठीक है। अब ये देखो, अब ये इसीलिए इसको बोलते हैं, याद रख लेना, इसको बोलते हैं क्या, क्वेरी में क्या होता है, इसे बोलते हैं क्या, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज बड़ी जबरदस्त चीज है, इसके बिना क्वेरीज क्या है, बेकार है। नहीं तो क्या करेंगे, ये पूरा ही लेके आएंगे, हमें नहीं चाहिए पूरा भाई। अगर यही हम वेयर कंडीशन न लगाए तो क्या होगा, बोलो, अगर यही हम वेयर कंडीशन न लगाएं तो क्या होगा, 4 है ना डेटा, 4 प्रोडक्ट है ना, 4 रो है ना, 4 के 4 आए। लेकिन अगर हम यही लगा दें तो 4 नहीं आएंगे, सिर्फ वही आएगा जिसका दाम क्या होगा 500। आई बात समझ में, तो बराबर का यूज समझ में आया। अगर अब कोई ये कहे कि वो
प्रोडक्ट का वो ले आओ, प्राइस ले आओ जिसका दाम 1,500 से क्या हो, कम हो, या 1200 से क्या हो, कम हो। मतलब हमें सारे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें होंगे आपके पास 1000 प्रोडक्ट, हमें वो चाहिए जिनका दाम क्या है, उनका नाम चाहिए जिनका दाम 12, या उनकी सारी डिटेल चाहिए तो स्टार लिखेंगे, उनका नाम चाहिए तो क्या लिखेंगे, कॉलम का नाम क्या है, प्रोडक्ट नेम। क्या चाहिए, सारी डिटेल चाहिए या सिर्फ नाम चाहिए? अगर सारी चाहिए तो क्या लिखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फिर वेयर यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, क्या कह रहे हैं, दाम 1200 से कम होना चाहिए। 1200 मतलब दाम 1199 हो वो चलेगा, तो इसीलिए 1200 से कम मतलब मुंह किसकी तरफ खुलेगा, लेस देन 200, इसको 1200 बोले। अब ये क्वेरी चलाओ, तीन की डिटेल आ रही है ना, क्योंकि एक देखो अब वो भी आ रहा है जिसका दाम 500 है, वो भी आ रहा है जिसका दाम क्या है, 1000 है, क्योंकि सभी 1200 से क्या है, कम है ना। तो ऐसे ही तो करते हैं डेवलपर, अरे बस यही लिख रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लॉजिक में डेटा चेक करते हैं तुम्हारा डेटा सही है कि नहीं, इसके बाद जाके यही सब डेटाबेस से निकाल के फेंक देते हैं तुम्हारी तरफ। और तुम्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है पीछे, कोई जहाज वहाज बन रहा है, कोई जहाज वहाज नहीं बन रहा है, ठीक है, एकदम सब ऐसे ही सिंपल है। जैसे नीचे वाला लाइन लिख दी तो ऊपर वाला लाइन काम नहीं करेगा, ये अच्छा तो है नहीं, अगर उसको चलाना है तो उसको सेलेक्ट करके क्या करो, चलाओ। और ये तो बस हम चला के क्या कर रहे हैं, तुम्हें दिखा रहे हैं, डेवलपर यही कर रहा है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, अब ये निकाल लोगे। अच्छा, अगर कोई तुमसे कहे उसका दाम ले आओ जिसका दाम 1000 से क्या हो, ज्यादा, जिसका दाम क्या हो, 1000 से ज्यादा हो, तो क्या लिखोगे, यूनिट प्राइस ग्रेटर देन क्या है, 1000। अब क्या होगा, उसकी डिटेल आएगी जिसका दाम 1000 से क्या होगा, ज्यादा होगा। कितने हैं, क्या है, एक है जिसका दाम क्या है 1500 है, वही तो 1000 से ज्यादा है। एक तो ऐसा भी है जिसका दाम क्या है 1000 है, तो 1000 से ज्यादा थोड़ी ना है, 1000 के क्या है, बराबर है ना। अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें ये चाहिए होता, नहीं वो ले आओ जिसका दाम या तो 1000 के बराबर है या 1000 से ज्यादा है, तो यहाँ एक बराबर ऐसे लगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिट प्राइस या तो 1000 से क्या हो, बड़ा हो, या 1000 के बराबर हो। तो अब 1000 भी आएगा और 1500 दोनों आएंगे। और मान लो सिर्फ उसका नाम निकालना हो, पूरी डिटेल नहीं चाहिए, तो सिर्फ कॉलम का नाम क्या लिख दें, नहीं दो आ गए ना, 1000 वाला भी आ गया और 1500 वाला भी हो गया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अगर कोई तुमसे कहे, ये भी तो बता ही दिए कि दाम 1200 के बराबर हो या 1200 से कम हो, ऐसे कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, अब यूनिट प्राइस या तो 1200 के बराबर हो तो उसको भी लाएगा, जो 1200 से कम होगा उसको भी लाएगा, ठीक है। इसके पहले क्या कर रहा था, 1199 तक ले आता, लेकिन 1200 को नहीं ले आता, क्योंकि 1200 से छोटा नहीं है। लेकिन ये लिखने का मतलब क्या है कि 1200 से के बराबर भी चलेगा, 1200 से छोटा भी चलेगा। तो अब 1200 भी आएगा, 1199, 1198 सब इसके अंतर्गत आएंगे। क्लियर है ये? इसको अब हम क्या करते हैं, अच्छा कभी ये भी हो सकता है, तो अब समझ गए ना, वेयर में हमेशा कोई कंडीशन बताओगे तो इसमें बराबर का भी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन का भी यूज कर सकते हो, लेस देन का भी कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू का यूज कर सकते हो, ये कोई भी यूज कर सकते हो। और इसके साथ एक चीज और ध्यान देना, इसके साथ एक चीज और भी कर सकते हो। क्या, अगर कोई तुमसे ये कहे
वो प्रोडक्ट का नाम बताओ जिसका दाम 1000 रुपया ना हो, मतलब 500 हो उसका भी नाम बताओ, 1500 जिसका दाम हो उसका भी बताओ, लेकिन उसका मत बताना जिसका दाम क्या हो 1000। तब देखो हम क्या करेंगे, वेयर यूनिट प्राइस नॉट इक्वल टू के लिए ये यूज होता है, बराबर के साथ क्या, तीन प्रोडक्ट आ गए ना, 4 प्रोडक्ट टोटल थे, एक का दाम 1000 था, और 1000 किसका दाम था, आई थिंक इसका था मोबाइल का, तो मोबाइल नहीं आया, बाकी सब लोग आ गए, क्योंकि मोबाइल का दाम क्या था। यहाँ तुम तो मतलब तुम क्या बता सकते हो, अगर वेयर में ये बता सकते हो कि बराबर की कंडीशन बता सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन बता सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो नॉट इक्वल टू भी बता सकते हो। तो वेयर क्या बताता है, हमेशा याद रखना, इस बात को भूलना मत, वेयर क्लास में हम क्या देते हैं, कंडीशन, और अगर बात किसकी होती है, नंबर की, तो इक्वल टू भी चलता है, ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू के लिए ये है। ठीक है, इनसे आप अपनी कंडीशन बता सकते हो, इसीलिए वेयर क्लास क्वेरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, असली खेल यही होता है, नहीं तो सभी कूड़ा करकट उठा के फेंक दे। वेयर ही तो रिजल्ट को क्या करता है, छांटता है, जो हमें चाहिए वो ले आके देता है, सब कुछ ले आके नहीं देता। क्या कर, लो टू हाई रहे, तो वहां क्या है, वहां ऐसा थोड़ी नहीं कह रहे हो कि एक ले आओ, या लो टू हाई का मतलब क्या होता है, सारा ले आओ, लेकिन इस क्रम में ले आओ, किस में ले आओ, इस क्रम में ले आओ। तो इसके लिए भी होता है, आगे दिखाएंगे, एक वर्ड इसी एसक्यूएल क्वेरी में चलता है, क्या, ASC और DESC, असेंडिंग डिसेंडिंग। जैसे मान लो 20 रिकॉर्ड है, कोई कह रहा है 20 रिकॉर्ड दिखाओ, लेकिन दाम कम से ज्यादा की तरफ दिखाओ, या ज्यादा लो टू हाई या हाई टू लो दिखाओ, जैसा फ्लिपकार्ट में दिखता है। तो वो ऐसी कोई वो कंडीशन पे डेटा नहीं छांट रहा है, बस वो डेटा को क्रम से लगा रहा है। लो टू हाई, हाई टू लो करते तो ऐसा नहीं होता है कि लो टू हाई का पहले 20 प्रोडक्ट आ रहा था, लो टू हाई कर दिया तो 18 आ रहा है। भाई पहले भी 20 आ रहा था, अभी भी 20 आएगा, बस उनका क्रम क्या हो जाएगा, सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसको शॉर्टिंग कहते हैं, उसको उसका वेयर से कोई लेना देना नहीं है। वेयर में तो हम हमेशा एक कंडीशन बताते हैं यार, कि आखिर हमें कौन सा चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और, अगर कोई कहे कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिनका दाम 600 से 1200 के बीच में, 600 से 1200 के क्या हो, बीच में हो, तब कैसे लिखेंगे क्वेरी, वेयर यूनिट, अच्छा मतलब दो कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, दो, एक 600 से ज्यादा होना चाहिए और 1200 से कम होना है, मतलब 600 होना, 600 भी चलेगा, 601 भी चलेगा, 1200 भी चलेगा, 1199 भी चलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ वेयर यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, 600। इसका क्या मतलब हुआ, दाम 600 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमको एक बात और लिखनी है, क्या, और 1200 से के बराबर या 1200 से कम होना चाहिए। तो याद रख लो भाई, तुम दो कंडीशन भी दे सकते हो, मजबूरी नहीं है एक ही दो। हम लिखें एंड यूनिट अंडरस्कोर प्राइस इज लेस देन आर इक्वल टू क्या। अब देखो, अब सिर्फ वो प्रोडक्ट आएंगे जिनका दाम 600 से 1200 के बीच में। एक वही मोबाइल था जो 1000 का था, वही 600 से 1200 के बीच में पड़ रहा है, बाकी जो 500 का था वो भी नहीं आया, और जो 1500 का था वो भी नहीं आया। बढ़िया है कि नहीं? और भाई सिर्फ यही चल रहा है पीछे, और कुछ नहीं कर रहा है डेवलपर।
क्या मैसेज आया है? मतलब मैसेज मतलब हाँ क्या आया है? अरे तुम देखे नहीं हो कभी? फ्लिपकार्ट पे गए, मोबाइल खरीदना था, वहां रेंज होता है कि नहीं? 10,000 से 15,000 कर दिए और ओके बटन पे क्या किए? क्लिक किए, यहां से रिक्वेस्ट गई, डेवलपर के सर्वर को पता चला स्टार्ट कहाँ है 10,000, एंड कहाँ है 15,000, तो अंदर उसने यही क्वेरी चलाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोबाइल, है ना, या जो भी है, वेयर, हाँ वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन आ रिक्वेस्ट टू क्या 10,000 एंड प्राइस इज लेस देन आ रिक्वेस्ट टू क्या 15,000। तो अब अपने आप छट के वही मोबाइल आते हैं। तुम्हारे साथ हो रहा है वो, जब तुम करके ओके पे करते हो ना, पीछे वही क्वेरी चलती है। वहां भले 20,000, उसके पास 10,000 मोबाइल होते हैं, लेकिन 10 से 15,000 वाले जो 500 मोबाइल होते हैं वो आते हैं और वही डेटा डिटेल तुमको यहाँ अपने एप्लीकेशन पे पेज पे दिखता है। देखो एक डिटेल के बजाय अगर 2-3 डिटेल चाहिए हो, क्या करो, जैसे किसी प्रोडक्ट में स्टार कर रहे हैं तो ऑल डिटेल आ रहा है, और एक दे रहे हैं तो सर एक डिटेल आ रहा है, जब 2-3 चाहिए हो। अरे ऐसे लिखो ना, प्रोडक्ट नेम और क्या है भाई इस पे कॉलम, प्रोडक्ट नेम और क्या मैन्युफैक्चरर, बस कॉमा देके करो ना, ये तो अभी बताया। देखो मैन्युफैक्चरर, ठीक, और अब इसको चलाओ, क्या आएगा? प्रोडक्ट नेम आएगा और मैन्युफैक्चरर का नाम आएगा। 2 डिटेल मांगे हो, 2 डिटेल दे रहा। अब बताओ वेयर का फायदा समझ में आ रहा है? वेयर में देते हैं क्या हम? कंडीशन, और कंडीशन हम 1 भी दे सकते हैं, कंडीशन हम 2 भी दे सकते हैं, जरूरत पड़े तो 3 भी दे सकते हैं। करना कुछ नहीं है 3 देने के लिए, क्या करना है? एंड एक और लगाना, ठीक है, एंड एक और लगाना। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ एक प्रोडक्ट क्या करते हैं और ऐड, इसका भी नाम क्या रखते हैं? या मान लो वही रखते हैं क्या, मोबाइल ही रखते हैं। पार्ट नंबर जो अगर कुछ देना है तो दे दो, मैन्युफैक्चरर कुछ देना है तो दे दो, और इसके बाद इसे क्या कर दो, और प्राइस दे दो। प्राइस क्या दे दें? इसका प्राइस मान लो दे देते हैं कुछ भी 1200 दे देते हैं, या 1200 दे देते हैं, और क्या दे देते हैं 1100, सेव करो। और या फिर चलो एक और दे देते हैं, क्रिएट कर देते हैं एक प्रोडक्ट और, इसका नाम रख देते हैं क्या, वॉच रख देते हैं, और इसका प्राइस क्या रख देते हैं, मान लो इसका भी 1100 ही रख देते हैं, या 1050। अरे बड़ी महंगी महंगी घड़ियाँ आती हैं भाई ठीक है, चलो ठीक है। और यहाँ पे ऐड हो गया जो भी ऐड होना था। हम तुमसे कह रहे हैं वो प्रोडक्ट निकालो जिसका दाम 600 से 1200 के क्या हो बीच में। तो देखो कौन कौन आएगा। हम चाहते हैं उनका नाम भी आए, उनका नाम भी आए, और उनके मैन्युफैक्चरर का नाम भी आए, और साथ में उनका दाम भी आए। अब चलाओ इसको, 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं कि नहीं? 2 मोबाइल और 1 वॉच, और 2 के मैन्युफैक्चरर का कुछ नाम है। एक में हमने मैन्युफैक्चरर का नाम सेलेक्ट नहीं किया था, तो उसका मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है? नन है, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि उसका दाम, मतलब वो प्रोडक्ट ले आओ जिनका दाम 600 से 1200 के बीच में हो, और प्रोडक्ट का नाम क्या हो? मोबाइल हो। प्रोडक्ट का नाम क्या हो? मोबाइल हो। अच्छा ये बताओ, ये 1000, 1200, 600 ये सब क्या है? नंबर है ना, ये सब क्या है? नंबर है। और नाम जो है, नाम तो नंबर नहीं है ना, नाम तो नंबर नहीं है। तो अगर हमसे कहा, सुनो पहले ध्यान से, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है उन मोबाइल का
उन मोबाइल की डिटेल लेके आओ जिनका दाम क्या है 600 से 1200 के बीच में है, और 600 से 1200 के बीच में है, हाँ जिनका, और उनका नाम क्या है मोबाइल। एक कंडीशन और बता दी है ना कि उनका नाम क्या हो मोबाइल हो। तो यहाँ लिखोगे क्या, एंड प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू, अब लेकिन देखो प्रोडक्ट का नाम हम जब लिख रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम ये देखो ये नंबर नहीं है भाई, दो चीजें होती है ना, नंबर होते हैं और अक्षर होते हैं। तो जब किसी का नाम, एड्रेस, गांव मतलब अक्षरों वाली चीज आए तो याद रखना खुले में नहीं रखना है, कहाँ रखना है, सिंगल कोट्स के अंदर। नहीं लिखोगे नहीं चलेगा। और लेकिन जब नंबरों की बात हो तब सिंगल कोट्स यूज मत करना। क्लियर रहेगा, याद रहेगा ना ये चीज। अब चलाओ, अभी देखो 3 प्रोडक्ट आ रहे थे, वॉच भी आ रहा था कि नहीं, अब वॉच नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन बताया दाम क्या हो 600 से 1200 के बीच में हो और नाम क्या हो मोबाइल हो, तो 2 ही प्रोडक्ट आएंगे। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट आएंगे। अच्छा एक चीज और आपको हम बताएं, अभी मान लीजिए ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर रहे, ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, हम आपको एक चीज दे रहे हैं यहाँ पे, W3 स्कूल्स नाम की एक साइट है। क्या नाम है इसका, W3 स्कूल्स लिखना और लिखना माई SQL या SQL लिख देना, जो भी लिखो चलेगा। आ गया, और नीचे कहीं होगा या माई SQL क्या है, ये एडिटर है। और वैसे एक चीज ये देखो, यहीं जरा इसको नीचे आओ, इन्होंने बस बेसिकली खुद ही टेबल वेबल क्या कर रखी है, बना रखी है प्रैक्टिस के लिए। तो तुम डायरेक्टली इस साइट के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, एडिटर पे आए, ये देख लो तुम्हारी है टेबल, दिख रही है कि नहीं। वो तुम्हें यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, देखो साइड में, कहाँ आना है तुमको, यही माई SQL के W3 स्कूल्स पे आना है। नीचे आओगे क्या मिलेगा, माई SQL एडिटर। डेटा क्वेरी की प्रैक्टिस करनी है तो क्वेरी यहाँ लिखनी है, क्वेरी चाहिए तो भाई टेबल चाहिए ना, क्वेरी चलाओगे कहाँ, तो ये लोग तुम्हें सैंपल टेबल बगल में दिए हुए, जहाँ पे तुमको 4 कॉलम हैं, जैसे कौन कौन से हैं, ID, कंपनी, कॉन्टैक्ट और क्या है कंट्री, 4 है ना। तुम यहाँ से भी डेटा निकाल, जैसे मान लो प्रैक्टिस करना हो तो करो। जैसे अगर हम ये लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या कस्टमर्स, और हाँ ये टेबल का नाम क्या है जानते हो, कस्टमर्स है, तभी यहाँ कस्टमर्स लिखा है। यहाँ देखोगे पढ़ोगे तो कहीं लिखा भी होगा कि भैया चलो ये है, चलो याद रखना टेबल का नाम क्या है कस्टमर। रन करो, रन, यहाँ देखो रन SQL करो, ये देखो ये टेबल है भाई टोटल, ये देखो कितने प्रोडक्ट है टोटल, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं 91। यहाँ पहुंच जाओगे कि नहीं, पहले यहाँ कैसे पहुंचोगे, फिर से बंद कर रहे हैं, देखो क्या करोगे तुम, माई SQL क्या खोलना एडिटर, फिर इसके बाद माई SQL एडिटर खोलने के बाद यहाँ कहीं दिखेगा क्या रन, दिख रहा है ना, रन पे क्या करना, क्लिक करना, एक पेज खुल जाएगा। अब सिलेक्ट, तुम्हें पता नहीं कस्टमर टेबल में क्या है, लेकिन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स करोगे तो क्या होगा, याद रख लेना टेबल का नाम क्या है कस्टमर, टेबल का नाम क्या है कस्टमर। देखो यहाँ बता भी रहे हैं बगल में, ये है माई, मतलब ये तुम्हें सारा डेटाबेस ऑनलाइन दे रहे हैं। हमारी तरह तुमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ देखो ये बता भी रहे हैं, माई SQL का ये लोग पीछे एक डमी सा क्या बनाए हैं, डेटाबेस बनाए हैं, जिसमें एक टेबल है, इसका नाम है क्या कस्टमर्स, और उसमें कितने रिकॉर्ड हैं 91। एक टेबल है कैटेगरी जिसमें कितने रिकॉर्ड है 8, एक है एम्प्लॉइज जिसमें कितने हैं 9, एक है ऑर्डर डिटेल जिसमें कितने हैं 2155। अरे खोल के यहाँ पे क्लिक करो, ऐसे दिखाएगा। देखो ये अपने आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी स्क्रॉल करने पे नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है दिख रहे हो कितने हैं 2155।
तो जिस टेबल जो भी है, ये तुम्हारे टेबल्स के नाम है। अब हमसे कोई कहे कि डिटेल निकालो, इतने टेबल है ना, ऑर्डर डिटेल 2000। अच्छा देखते हैं ऑर्डर में क्या क्या है भाई। अच्छा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल से क्या हो जाएगा, ऑर्डर डिटेल में जितना डेटा है, जितने कॉलम है, सब आ जाएगा ना। और कितने आ रहे हैं टोटल, 2155। चाहो तो यहाँ करके देख सकते हो, ठीक है। मान लो हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल जहां क्वांटिटी क्या हो, 10 हो, जहां क्वांटिटी क्या हो 10 हो, जिसकी क्वांटिटी क्या हो, यहाँ तो सब आ रहे हैं, किसी की क्वांटिटी 10 है, किसी की 12 है, किसी की 20 है। हम चाहते तो हम क्या लिखेंगे, वेयर। अब लिखेंगे क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या 10 और रन एसक्यूएल कर दो। 181 प्रोडक्ट ऑर्डर हैं 2155 में से, जिनका क्वांटिटी क्या है 10 है। अगर कोई हमसे ये कहे जिनकी क्वांटिटी 10 से ज्यादा है, तो क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10। अब वो आएंगे जिनकी क्वांटिटी 10 से क्या होगी, ज्यादा होगी, और वो भी प्ले कर 1547 ऐसे हैं। कोई कहे वो निकालो जिनकी क्वांटिटी 10 से क्या है, कम है, तो यही प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं। अभी डेटाबेस जैसे यार वो टेबल थी, ये टेबल है, वो तो तुमको इसलिए दिखाए थे शुरू में ये वाला, इसीलिए सबसे इंस्टॉल नहीं करवाए शुरू में, क्योंकि आगे फिर इसको जरूरत पड़ेगी। ये 14 दिन बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो इसको ये अब इससे तुमको एक आइडिया लगा है कि नहीं, आखिर हो क्या रहा है, यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसे ये टेबल है वैसे ये टेबल है। अब आपको तुमको प्रैक्टिस करनी है किसकी, क्वेरीज। ऐसे क्वेरीज निकालो और देखो वही आ रहा है कि नहीं जैसा तुम चाहते हो, ठीक है। तो अभी हमने बहुत कुछ ज्यादा नहीं बताया, अभी हमने इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन ये बताया, वेयर कंडीशन बताया, और एक बात ये बता दी कि भाई एक से ज्यादा कंडीशन भी ऐड की जा सकती है, ठीक है। और अच्छा मान लो वो कोई तुमसे पूछे वो प्रोडक्ट निकालो जिसकी क्वांटिटी 10 से क्या हो, कम हो, और प्रोडक्ट आईडी क्या हो 72, क्या हो, और प्रोडक्ट आईडी क्या हो, यहाँ देखो हर प्रोडक्ट की क्या है, देखो जितने हर प्रोडक्ट की क्या है, एक आईडी है, तो प्रोडक्ट आईडी क्या हो 72 हो, तो क्या लिखेंगे फिर, एंड प्रोडक्ट आईडी कॉलम, नहीं इक्वल्स टू क्या है, कितने हैं, 9 ऐसे हैं, सिर्फ 9 ऐसे ऑर्डर्स हैं, 9 ऐसे ऑर्डर्स दिए गए थे उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी प्रोडक्ट आईडी क्या थी 72 थी, और ऑर्डर आईडी आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, सब क्वांटिटी उनकी क्या थी, देख रहे हो सबकी क्वांटिटी 10 से क्या है, कम। सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो भाई इस पे लग जाओ, इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस। हाँ हाँ हाँ, क्या गलत कर दें, बताओ क्या, कहाँ गलत कहाँ करें तो बताओ। कहाँ गलत, प्रोडक्ट आईडी ये कॉलम का नाम गलत लिखते हैं क्या, हाँ भाई ना काम करेगा, कंप्यूटर है कोई आदमी नहीं है, देख रहे हो। तो क्योंकि वहां डेवलपर ने कुछ लॉजिक जोड़ा होता है कि गलत रहे तब भी जो मिलता जुलता है लेके आओ, चलो वो भी दिखाएंगे ऐसा कैसे होता है। लेकिन ये देखो क्या आ रहा है, एरर इन एसक्यूएल, और बोल रहा है कि प्रोडक्ट, अब तो क्या नाम हो गया है, प्रोडक्ट आईडी ना, हाँ प्रोडक्ट कहाँ लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, वही कह रहा है प्रोडक्ट आईडी नाम का कोई कॉलम नहीं है। भाई गलत लिखोगे तो कहाँ से देगा, आपको क्वेरी क्या लिखनी पड़ेगी, सही लिखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं एक बार कस्टमर्स वाले की भी थोड़ी प्रैक्टिस करके देखते हैं। कस्टमर्स वाले में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कितने टोटल रिकॉर्ड है 91। अगर हमसे कोई कहे हाँ
उस सिटी के कस्टमर बताओ जिनकी कंट्री क्या है, मैक्सिको डीएफ है, जो ये है। सब कस्टमर को मत बताओ। हम लोग कई बार जानना चाहते हैं ना कि भाई मेरे कस्टमर, इस कंट्री के कितने कस्टमर मेरे पास हैं, उस कंट्री के कितने कस्टमर हैं। हमको वो कस्टमर चाहिए जो कहाँ के हों, मैक्सिको के। अच्छा, मैक्सिको भी है और मैक्सिको डीएफ है क्या? मैक्सिको सिटी भी दिख रहा है क्या? मैक्सिको डीएफ तो है, एक शहर और है, मैक्सिको सिटी भी एक होता है। चलो नहीं, कोई यहाँ नहीं है। या अच्छा एक काम करो, चलो ठीक है, मैक्सिको डीएफ। तो ये क्या है, वेयर क्या सिटी, ये वाली जो वैल्यू है ये नाम है यार, ये कहाँ रहेगा, सिंगल कोट्स के अंदर। अब रन करो। कहाँ यार, वैसे ये झंझट कहाँ है जानते हो? ना ना ना, वो उससे दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत है यार ये जो मैक्सिको लिखने में ई के ऊपर एक ऐसे नहीं लगा हुआ है, इसको नहीं समझ पा रहा। ये लिखा अजीब ढंग से है ना, थोड़ा मैक्सिको, ये थोड़ी इंग्लिश नहीं लिखी है, ये थोड़े किसी और लैंग्वेज का टर्म है। अच्छा फिर से देखते हैं, 91 है ना, थोड़ा ढंग का नाम लेते हैं। चलो क्या नाम लेते हैं, देख रहे हो अब ये क्या वर्ड है, ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जीरो छोटा सा लगाया हुआ है। चलो एक बार डालते हैं, सिटी इक्वल टू क्या, लंदन। वेयर सिटी इक्वल टू क्या, लंदन। 91 में से 6 कस्टमर कहाँ के हैं, लंदन के। ठीक है। अच्छा एक तो बात एक बार ये जान भी लो कि ये सेलेक्ट जो है लिखे हो कैपिटल में ना, इसको लिखो सेलेक्ट स्मॉल में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वेयर कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम का नेम स्मॉल में लिखो, कैपिटल में। लेकिन हाँ, ये जो अंदर की वैल्यू है ये जिस लेटर में है उसी लेटर में लिखो, ठीक है। या ये भी स्मॉल में लिखो। याद रखना जो एसक्यूएल है, जो क्वेरी है, अच्छा इसका नाम हम लोग बार बार क्वेरी लिख रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, क्वेरी, और बार बार एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। तो देखो एसक्यूएल का फुल फॉर्म ही यही होता है, क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे जावा एक लैंग्वेज है ना, वैसे ये भी क्या है, लैंग्वेज। ये क्वेरी लैंग्वेज है, इसका काम है डेटाबेस से डेटा निकाल के ले आना। इसीलिए तो इसको लोग बोलते हैं क्या, एसक्यूएल, क्योंकि फुल फॉर्म यही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो याद रखना कि एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है, या इसीलिए लिखते हैं केस इनसेंसिटिव है। इसका मतलब है क्या जानते हो, ये बड़े अक्षर और छोटे अक्षर में अंतर नहीं करती। वो कहती बड़ा लिखो, बड़े में लिखोगे तब भी ले लेंगे, छोटे में लिखोगे तब भी ले लेंगे। लेकिन दुनिया की बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है, जैसे जावा है, वो केस सेंसिटिव है। जो चीज़ बड़े में लिखनी है भाई बड़े में लिखो, जो छोटे में लिखनी है वो छोटे में लिखो। अगर नहीं लिखोगे तुरंत एरर देगा, कहेगा भैया मिक्स नहीं चलेगा हमारे यहाँ। लेकिन एसक्यूएल में चलता है। और एक लैंग्वेज तुम लोग को बता रहे हैं ना, वीबी स्क्रिप्ट, उसमें भी चलता है, लेकिन जावा में नहीं चलता, एसक्यूएल में चलता। ठीक है। तो अब बताओ, अब आइडिया है और तुम्हें ये प्लेस भी मिल गया है जहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ढेर सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, ढेर सारे क्या हैं, रिकॉर्ड्स भी हैं। तुम यहाँ से देख सकते हो, शिपर, सप्लायर्स, ऑर्डर डिटेल, एम्प्लॉइज, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और तुम अभी बेसिक क्वेरी चला के देख सकते हो। जैसे मान लो तुमसे कोई कहे कि हमें क्या चाहिए, हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, किसका, उस एम्प्लॉय का जिसका नाम क्या है, एंड्रयू है। क्या नाम है, एंड्रयू है। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, क्या चाहिए हमको, डेट ऑफ बर्थ। हमें क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ किस कॉलम में है, बर्थ डेट में ना।
तो लिखेंगे सेलेक्ट बर्थ डेट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर क्या फर्स्ट नेम इक्वल्स टू और सिंगल कोट्स के अंदर क्या एंड्रयू। अगर एंड्रयू नाम का कोई होगा तो उसकी डिटेल आएगी। या जैसे लिखते पहले क्या राहुल। अब राहुल नाम का यहां अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो 0 आया। हमने कहा नहीं भैया हमको किसका चाहिए, एंड्रयू का चाहिए। अब सर्च किया तो आ गया एक बंदा है और उसकी बर्थ डेट क्या है 19/2/2000, वही 19 फरवरी 1952। अगर हम ये लिख दें सेलेक्ट क्या लिख दें स्टार, तब सिर्फ बर्थ डेट नहीं आएगा, एंड्रयू की सारी डिटेल आएंगी। एम्प्लॉय आईडी भी आएगी और क्या आएगा लास्ट नेम भी आएगा, फर्स्ट नेम भी आएगा, बर्थ डेट भी आएगा, फोटो भी आएगा, नोट्स भी आएगा, जो है वो सब कुछ आएगा। आई बात समझ में? तो भाई हम तो यही कहेंगे। तब जरा या इसके बारे में थोड़ा कुछ और बताएं। चलो अच्छा एक चीज़ और जान, यहीं पे देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑर्डर्स है ना, और एक क्या है ये ऑर्डर डिटेल्स हैं, ये क्या है ऑर्डर डेट, या अच्छा यहाँ पे आते हैं। चलो ऑर्डर डिटेल्स जो क्या है 2155 है ना। कोई तुमसे कहे उन ऑर्डर की डिटेल निकालो, उन ऑर्डर की डेट निकालो, उन ऑर्डर की डिटेल निकालो जिनका ऑर्डर 5 से लेके, जिनकी क्वांटिटी 5 से लेके 15 के बीच की। तो तुम कहोगे सर आसान है, कैसे करेंगे भाई? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स वेयर क्या क्वांटिटी, अब ग्रेटर देन क्या 5 से 15 के बीच में है ना, तो मतलब क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, लेस देन आर इक्वल टू क्या 15। दो कंडीशन ऐड करके लगाएंगे ना, तो लिख सकते हैं वेयर क्वांटिटी, फिर क्या लिख रहे हैं बिटवीन 5 to 50। नहीं 2 नहीं लगता यार, बिटवीन 5 और क्या एंड लगाओ, तुम कुछ मिस कर रहे हो। तो अब अपने आप याद रखो, जो दो कंडीशन ऐसे लगा रहे थे ना, ये बिटवीन भी चलता। अगर 10 से 15,000 चाहिए, जरूरी नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, लेस देन इक्वल टू 15,000 करके 2 लिखो ना। चाहो तो नंबर्स में ये भी चलता है क्या बिटवीन 5 and 50, मतलब 5 से लेके 15 के बीच, या हम कहें 5 से, जिनकी क्वांटिटी 5 से लेके कितने के बीच है 7 के बीच है। अब 177 ऐसे ऑर्डर्स हैं जिन ऑर्डर्स की क्वांटिटी क्या थी, मतलब कई बार निकालना चाहेगा ना दुकानदार या वो, कि ऐसे कितने कस्टमर रहे हैं जिन्होंने जो सामान ऑर्डर किया कम से कम कितना किया 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7। तो ये क्वेरी फट से उनकी डिटेल, उन ऑर्डर की डिटेल लेके आ जाए। हाँ इसमें इक्वल कुछ नहीं, वही है तो अच्छा है। बिटवीन में क्या होता है 5 और 7 लिख दिए, तो उसमें 5 भी है, 6 भी है और 7 भी। तो सर इसमें जैसे 5 हो और 5 से ज्यादा हो, 7 हो, 7 से कम हो, तो वो वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा ना। ये वही तो काम कर रहा है। नहीं तो सर 5 से ज्यादा वाला आ रहा है ना बिटवीन 5 and 7, तो उसमें 5 भी इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूडेड है। जैसे लिख दें 5 से लेके क्या 17, तो इसका मतलब क्या है 6 से लेके 16 तक तो है ही, 5 भी है और 17 भी है। ठीक, तो ये एक और चीज हो गई क्या, ये भी देखना सब कुछ, ये सब देखा है तुमने। और एक चीज देखी है क्या,
और इसकी एक फटाक से छोटी सी नोट्स बनाना। बिटवीन भी देख लिया ना, और क्या देख लिया, स्टार वर्ड भी देखा है, ग्रेटर देन, लेस देन, और एक अंतर ये पकड़ा है, जब नंबर्स होंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन अगर किसी का नाम होगा, कुछ होगा, तो सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, चलो ये क्या हो गया आपका। और प्रैक्टिस के लिए ये है, हम तो कहेंगे पहले जरा एक काम करो, एक बार किसका, वेयर कमांड की खूब ढंग से क्या करो, ये प्रैक्टिस करो सब। भाई वेयर तो रहता ही रहता अभी इसमें। अच्छा चलो एक और चीज बता दें, चलो एक चीज और बताते हैं। मान लो आते हैं किस पे, कस्टमर्स पे, ये भी बड़े काम का है। अच्छा ये क्या करें, ये नाम है मान लो, ये हमें मान लो उसकी डिटेल निकालनी है जिसका नाम क्या है, लीला सुपर मार्केटो करके कुछ नाम। ठीक है, तो हम क्या लिखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, क्या है कॉलम का नाम देखो पहले, कॉलम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम इक्वल्स टू ये। तो जो भी होगा, एक ही कस्टमर ऐसा है जिसका नाम क्या है, लीला समथिंग। ठीक है, अगर ये कहे, लेकिन ये क्या मैच कर रहा है, उसका नाम जिसका नाम लीला हाइफन सुपर मार्केडो है, जो भी है। अगर हम कहें उनका नाम ले आओ, जिनका नाम में LI से शुरू होता, इससे शुरू होता हो, LI से शुरू होता हो, बाकी क्या है मैटर नहीं करता। तो देखो यहीं पे वेयर कस्टमर नेम लिखते हो ना, अब ये चीज देखना, एक वर्ड और बहुत काम का, लाइक। क्या लिखा हमने, लाइक मतलब जैसा, ऐसा जिसमें सिर्फ क्या वर्ड हो, LI वर्ड से शुरू होता हो, आगे कुछ है। तो क्या लिख दिया हमने, बस परसेंटेज लिख दिया, तो मतलब आगे कुछ भी है। अब रन करो, 2 रिकॉर्ड आए कि नहीं आए, लीला भी आया, LI है, लीनो भी आया ना आया। जैसे इसका यूज यहाँ होता है, मान लो कस्टमर्स के नेम ऐसे लिखे हैं, एक भाई हजारों कस्टमर है, राहुल यादव भी है, राहुल सिंह भी है, राहुल पांडे भी है ना, ऐसे ऐसे करके कई राहुल है। अब हमें चाहिए वो कस्टमर ले आओ जिनका नाम क्या है, राहुल है, जिनका नाम क्या है, राहुल है। तो अगर हम ये लिख देंगे राहुल यादव, तो सिर्फ किसका आएगा, राहुल यादव आएगा। राहुल सिंह लिख देंगे तो राहुल सिंह। चाहे तो हम यूज कर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे, अब यहाँ यूज कर सकते हैं किसका, लाइक लिख दें, बस लाइक, और लिखें क्या, राहुल, और लिख दें क्या, एक परसेंटेज। इसका मतलब अब उसका ले आओ जिसका नाम में राहुल है, अब आगे सिंह है, पांडे है, क्या है, ये मैटर नहीं करता। तो अच्छा है ना ये। और कई बार इसकी जरूरत, या जैसे कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, नाम है, मान लो जैसे हम ये देख रहे हैं कि हजारों नाम है, हमको सिर्फ वो ढूंढने हैं जिसके नाम में अंतिम में क्या आता है, यादव आता है। नाम राहुल है, राम है, रमेश हो, चलेगा, हमें सिर्फ क्या ढूंढने हैं, यादव ढूंढने हैं। अगर तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे परसेंटेज और यादव। इसका मतलब पहले कुछ भी हो, अंतिम में यादव होना चाहिए। अब वो सिर्फ आएंगे जिनका, राहुल यादव भी आएगा, राम यादव भी आएगा, रमेश यादव भी आएगा, है हर कोई आएगा। तो लाइक से तुम बता सकते हो, मतलब देखो लाइक अगर नहीं यूज करते, वेयर दिस बराबर दिस कर देते हो, तो क्या होता है, पूरा वही होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो पूरा नहीं, 4 अक्षर दे रहे हैं, 4 अक्षर जिसमें हो, या जैसे मान लो ऐसा है, नाम लोगों के ऐसे है, राहुल कुमार यादव, राहुल कुमार सिंह, या इस तरह से है, राहुल सिंह है, फिर ये है, वो है, तो वो ये बोले। हमें चाहिए लेकिन जिसके नाम में क्या आता हो, कुमार आता हो। पहले राहुल, राम, रमेश क्या है हमें मैटर नहीं करता, आगे यादव, सिंह, पांडे क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग ऐसे करते, लाइक
तो हाँ लिखते परसेंटेज क्या कुमार और परसेंटेज, मतलब पहले भी कुछ भी हो चलेगा, अंतिम में कुछ भी हो चलेगा, बस बीच में कुमार होना चाहिए। अब वो सारे लोग आएंगे, अब वो राहुल कुमार यादव भी आएगा, हैं महेश कुमार सिंह भी आएगा, क्योंकि दोनों में कुमार वर्ड आ रहा है कि नहीं। इस तरह से भी हम लोग छांट सकते हैं। अभी तुम पूछ रहे थे ना कि सर गलत भी लिख देते हैं तब भी फ्लिपकार्ट सर्च मार देता है। तुम जैसे थोड़ी स्पेलिंग गलत भी लिखे, क्योंकि वो पूरा मैच नहीं करता, वो शुरू के 4-6 अक्षर मैच करता है, उससे मिलते जुलते जो चीज़ें होती हैं उनको दिखा देता है, तो वो भी पीछे किसका यूज़ करता है, इसी लाइक का। और ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ये तो एकदम साफ साफ पूछते हैं भाई, ये सवाल पूछेंगे कि एक क्वेरी लिखो जिसमें मतलब हम 4 अक्षर बताएं बाकी का ना बताएं, या ऐसे कहेगा एक टेबल है, टेबल में हजारों क्या है डेटा है, उनका नाम है, हमें वो चाहिए जिनके नाम में राहुल वर्ड आ रहा है। तब तुम वहाँ आगे क्या है हमें मैटर नहीं, या RAH वर्ड आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, RAH और फिर क्या क्या परसेंटेज। अब राहुल भी चलेगा, राही भी चलेगा, राहु भी चलेगा, है जो भी है RAH वर्ड जितने आएंगे सब को ढूंढे। आई बात समझ में। तो ये भी बड़े ये तो इंटरव्यू में पूछते हैं। इसके पहले वेयर वाला वेयर वाला भी कई बार ये बिटवीन वाला पूछ लेते हैं, कहते हैं सैलरी बताओ, अगर हमें निकालना हो, हमारे कंपनी में भाई एम्प्लॉई हैं 1000 एम्प्लॉई हैं, तो टेबल में कितने एम्प्लॉई हैं 1000, हमें निकालना हो जिनकी सैलरी 60 से 80 हज़ार के बीच में, तो क्या लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, मान लो टेबल का नाम क्या है एम्प्लॉइज, है एम्प्लॉइज वेयर, फिर वेयर क्या कहते हैं सैलरी बिटवीन 60 एंड 80, 60,000 एंड 80,000। तो अपने आप भले 1000 एम्प्लॉय में से वही एम्प्लॉय छांट के लाएगा जिनकी सैलरी क्या होगी 60 से 80,000 के बीच में। आई बात समझ में। तो भैया देखो अब तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म भी है ना, W3 स्कूल्स, ऑनलाइन इसको चला सकते हो, ट्राई करना। मान लो कुछ दिक्कत आती है तो कल एक बार हम फिर से इसे क्या कर देंगे, बता देंगे। अभी देखते हैं धीरे धीरे क्वेरीज देखेंगे। और टॉपिक कितने हैं अगर हम कहें डेटाबेस में, तो भाई ये सब वेयर एंड आर नॉट, ऑर्डर बाई है ना, ऑर्डर बाई है ना, तुम कह रहे थे ना दाम लो से हाई, हाई से लो, वहां कौन काम आता है ऑर्डर बाई, ये जिस ऑर्डर में कहो असेंडिंग डिसेंडिंग करेगा, तो सब देखेंगे। लिमिट जैसे होता है ना, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर नेम फर्स्ट नेम इक्वल टू राहुल, तो क्या होगा राहुल नाम के सारे आ जाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर ये लिखते हैं वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू राहुल, और एक ये देखो यहाँ लिखा है ना क्या लिमिट 3, तो भले वहां 10 राहुल होंगे लेकिन आएंगे कितने राहुल 3, तो जो शुरू वाले होंगे वो 3। तो मतलब अब ये है सब, ये देखेंगे। देखो लाइक आज तुम लोग को बताएं, ठीक है, लाइक ये बताए भी हैं तो यहाँ प्रैक्टिस करनी है। चलो यहाँ पे ये सब हैं, ठीक है, इतने टॉपिक्स हमें इसमें से पढ़ने, ठीक है। सिर्फ H हो तो परसेंट, तो उसका मतलब क्या है वहाँ नहीं, बीच का मतलब जैसे सर कुमार आप तो परसेंट के बीच में कर दिए, हाँ, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग है कुमार, हाँ, लेकिन हम कर रहे हैं सर राहुल में से HUL जिसके नाम में कहीं HUL तो परसेंटेज HUL परसेंटेज है ना, तो वो जहाँ जहाँ HUL होगा वो लेके आएगा। जब कुछ नहीं लिखते तो वो मान
सब पास हो रहा है